राजस्थान के विधानसभा चुनाव में अब महज कुछ महीने ही बाकी रह गए हैं और इन विधानसभा चुनाव से पहले हर एक राजनीतिक दल की तरफ से सियासी बिछात बिछाना शुरू हो चुका है। जहां एक तरफ बीजेपी की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर ही ये चुनाव लड़े जाएंगे। आखिरकार सीएम पद की दावेदारी के लिए बीजेपी की तरफ से किसे आगे किया जाएगा, इस पर सस्पेंस बरकरार है। लेकिन दूसरी ही तरफ कांग्रेस खेमे की तरफ से दावे किए जा रहे हैं जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत को लेकर। ऐसे में सवाल खड़े होते हैं कि आखिरकार पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की क्या कुछ अहम भूमिका हो सकती है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ये साफ कर चुके हैं, निर्देश दे चुके हैं कि अब सचिन पायलट को बीती बातों को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए, मनमुटाव खत्म करना चाहिए और मिलकर चुनाव लड़ने चाहिए। ऐसे में सचिन पायलट ने निर्देशों को मानते हुए अपनी बात रखी कि सीएम अशोक गहलोत के साथ वह मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सचिन पायलट आखिरकार मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर नहीं, ये बार बार बड़ा सवाल उठ रहा है बीजेपी खेमे की तरफ से भी। जानकारी दे दें कि अब बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और सांसद सुखवीर सिंह जौनपुरिया ने प्रदेश की गहलोत सरकार पर हमला बोला है। वहीं दूसरी ही तरफ सचिन पायलट को लेकर उनका दर्द भी छलक पड़ा। उनका कहना साफ तौर पर रहा कि सचिन पायलट को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोने में बिठा दिया। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में गुर्जर जाति ने पायलट के मुख्यमंत्री बनाने की आशा में कांग्रेस को जमकर वोट दिया और इसीलिए बीजेपी से भी एक गुर्जर विधायक नहीं जीत पाया। उनका कहना साफ तौर पर रहा है कि पायलट को लेकर उम्मीद लगाए हुए बैठा था गुर्जर समुदाय, लेकिन सचिन पायलट को मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। वह कहते हैं कि सचिन पायलट को 2018 के विधानसभा चुनाव के समय गुर्जर समाज के लोग मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे थे। चुनाव के बाद जब उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, तब गुर्जर समाज के तमाम लोगों ने लोकसभा चुनाव के समय बीजेपी के साथ मतदान किया। प्रदेश में पिछले 5 सालों से कांग्रेस पार्टी में पायलट और गहलोत के बीच मतभेद चल रहा है और अब प्रदेश में गुर्जर समाज समझ गया है कि बीजेपी को ही वोट देने के लिए वह तैयार है। कांग्रेस में सचिन पायलट का जनाधार है, ये सवाल पूछा गया हाल ही में जौनपुरिया से और उन्होंने इस बात का बखूबी जवाब दिया। तो फिलहाल देखा जाए यहाँ पर सीएम फेस को लेकर भी वह साफ कह चुके हैं कि हमारे पास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इतना बड़ा चेहरा है जिसको पूरा विश्व मानता है। प्रधानमंत्री ने जिस हिसाब से काम किए उसका पूरा देश मानता है और ऐसे में उनका कहना साफ तौर पर रहा है कि पीएम के चेहरे पर ही चुनाव लड़े जाएंगे। लेकिन सचिन पायलट को लेकर उनका दर्द छलक पड़ा है। मालूम हो कि 2018 में सचिन पायलट की अगुवाई में कांग्रेस ने चुनाव लड़े, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बना दिया गया और 2020 में सचिन पायलट के बगावती तेवर देखने को मिले, जिसके बाद उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष पद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा और अब पायलट अब तक बिना किसी पद के काम कर रहे हैं। लेकिन जल्द ही उन्हें कुछ अहम भूमिका सौंपी जा सकती है। देखते हैं कि आखिरकार उन्हें उप मुख्यमंत्री पद के लिए या फिर प्रदेश अध्यक्ष पद के लिए आगे किया जाएगा, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। इस खास रिपोर्ट में इतना ही। बाकी की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।